हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग वर्ड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे। आज हम लोग बात करेंगे HVAC क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंजीनियर, सुपरवाइजर और जो एसी टेक्नीशियन है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। आप चाहे जो भी इंटरव्यू में जाएं, ये क्वेश्चंस बेसिक होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ 1 TR? TR का मतलब क्या होता है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये होता क्या है एक्चुअली? अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए हमको, ठीक है, 1 टन आइस को मेल्ट करने के लिए अपने रूम में जैसे कि 24 घंटे को लिए आप रख देते हैं आइस को, ठीक है, उस अमाउंट को 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं 1 TR। नॉर्मली ये लेटेंट हीट में इसकी बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं व्हाट इज USGPM। USGPM क्या होता है? इसके बारे में आपने सुना होगा। यूएस क्या होता है? ये एक विदेशी कंपनी की एक स्टैंडर्ड होता है, और GPM होता है गैलन पर मिनट, मतलब वाटर फ्लो की यूनिट होती है। जो हमारा चिल्ड वाटर पाइप है उसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी पंप से हमारा चिल्ड में पानी जा रहा है, सेकेंडरी पंप से हमारा HU में पानी जा रहा है, उस फ्लो की यूनिट को कहते हैं हम USGPM, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, CFM को TR में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थंब रूल का फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा एक TR में 400 CFM भी होता है, एक TR में हमारा 3.5 किलोवाट भी होता है, और एक TR में हमारा 1200 BTU पर आवर भी होता है, ठीक है। तो अगर हमारा सपोज करो, अगर हमारा HU जो है 1000 CFM का है, ठीक है, तो उसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा TR होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय एसरे, ठीक है। तो एसरे क्या होता है? मतलब जो हमारी HVAC इंडस्ट्री है, ठीक है, हर एक इंडस्ट्री का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, पता है आपको। अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ के जो गाड़ी होते हैं उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसकी डिजाइनिंग होती है। तो उसी तरह एसरे भी हमारे HVAC का एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उस सोसाइटी का नाम है एसरे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस +-1, ठीक है, रूम टेम्परेचर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 50 से 60% होनी चाहिए। ये नॉर्मली यूज होता है, एस्रे जो होता है ये यूज होता है फॉरेन्स में, लेकिन इंडिया में क्या फॉलो होता है? इसरिया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, जो है ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारा जो ह्यूमिडिटी होता है, मतलब कहने का है ये मॉइस्चर, ठीक है, मीन्स मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, वाटर वेपर का कितना अमाउंट जो 1 किलोग्राम ड्राई एयर में प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ रेशियो ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब ये रेशियो होता है वाटर वेपर का प्रेजेंट इन ड्राई एयर एट सेम टेम्परेचर। अब हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा एस्पेक्ट रेशियो के बारे में, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? नॉर्मली ये वर्ड यूज होता है हमारे एग्जीक्यूशन जो इंजीनियर होते हैं, ठीक है, जब वो डक्टिंग का काम करते हैं, या फिर डिजाइन इंजीनियर जो होते हैं, ये वर्ड होता है। एस्पेक्ट रेशियो पे एयर की वेलोसिटी है और एयर फ्लो को डिपेंड करता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इट इज द
रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द डक्ट टू द विड्थ ऑफ द डक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। वो क्या है? वो है हम लोग प्लीनम क्यों यूज करते हैं डक्ट में। ठीक है, व्हाट इज प्लीनम एंड व्हाई वी यूज इट। तो जब आप देखते हैं, ठीक है, एचयू में बहुत सारी डक्ट आ रही होती है। ठीक है, अगर एचयू से एक उसमें काफी सारे उसकी ब्रांचेस होती है। ठीक है, एक उसमें एक बड़ा बॉक्स होता है। डक्ट का उस बड़े बॉक्स में को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लीनम बोलते हैं। और प्लीनम का यूज क्या होता है? जैसे आप देखेंगे कि एक एचयू में कई सारी ब्रांचेस निकल के आती है, तो एचयू का एक ही माउथ होता है। ठीक है, तो वहां एक ही डक्ट कनेक्ट होगी, तो एचयू से प्लीनम को वो हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, प्लीनम क्या होता है। ठीक है, जो हमारा प्लीनम होता है वहाँ एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है। वो रबर का मतलब होता है वाइब्रेशन को जो कम करे। ठीक है, वाइब्रेशन जो एचयू से आगे डक्ट में ट्रेवल ना करे। ठीक है, इसलिए हम लोग कैनवस का कनेक्शन देते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये व्हाट इज कैनवस का यूज क्यों करते हैं, तो ये इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि एचयू से आगे डक्ट में कोई भी वाइब्रेशन ट्रेवल ना करे, इसलिए हम लोग कैनवस का कनेक्शन देते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है वीसीडी। वीसीडी क्या होता है? वीसीडी जैसे आपने वीएवी सुना था, उसी तरह एक वीसीडी होता है। वीसीडी होता है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। इसको हम लोग डक्ट में लगाते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्लीनम होता है। ठीक है, प्लीनम में 4 डक्ट आ रही होती है। ठीक है, उसकी ब्रांचेस निकल के आ रही होती है। लेकिन वीसीडी में क्या होता है? वीसीडी मैनुअल होता है ताकि डिजायर्ड सीएफएम पे इसको एडजस्ट कर सकें हम लोग, एयर के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सके, इसलिए हम लोग वीसीडी का यूज करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन जो है फायर डैम्पर। फायर डैम्पर क्या होता है? दोस्तों, फायर डैम्पर एक मोटराइज्ड होता है। ठीक है, नॉर्मली मोटराइज्ड रखते हैं। कहीं कहीं पे लिंक टाइप फायर डैम्पर होता है। फायर डैम्पर का जो मेनली यूज होता है, ठीक है, वो फायर में होता है। हमारा मोटराइज फायर डैम्पर को कंट्रोल पैनल से सिग्नल भेजता है और वो बंद हो जाता है। ये रूम को आइसोलेट कर देता है। ठीक है, अगर हमारा फायर बंद होगा तो हमारा एचयू भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं वीएवी क्या होता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है वीएवी। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वीसीडी पढ़ा था। ठीक है, वो होता था मैनुअली था, ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली होता है। वीएवी ऑटोमेटिकली और वीसीडी मैनुअली, याद रखिएगा। ये होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम, ये भी डक्ट में लगाते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली काम करता है। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा एकॉस्टिक इंसुलेशन। एकॉस्टिक इंसुलेशन क्या होता है? आपको पता है इंसुलेशन 2 तरह के होते हैं। एक तो हम लोग डक्ट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया नाइट्राइल रबर हो गया हमारा, जो कि वाइब्रेशन को कम करता है। फिर उस पे हम लोग क्लैडिंग करते हैं, बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो दूसरा जो डक्ट होता है वो हमारा होता है एकॉस्टिक इंसुलेशन होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारे डक्ट के अंदर लगाते हैं हम लोग इसको। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एएचयू एफसीयू का यूज क्या होता है? ठीक है, डक्ट के अंदर एचवीएसी में इसका यूज क्या होता है? तो नॉर्मली ये जो हमारा होता है एएचयू एफसीयू होता है, ये समर केस की बात करें तो ये 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करता है। और जो हमारा ग्रिल का टेम्परेचर होता है, ग्रिल जो बताया था, ग्रिल का डक्ट में जो यूज होता है। एएचयू एफसीयू का यूज क्या होता है? ठीक है, डक्ट के अंदर एचवीएसी में इसका यूज क्या होता है? तो नॉर्मली ये जो हमारा होता है एएचयू एफसीयू होता है,
ये समर केस की बात करें तो ये 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करता है। और जो हमारा ग्रिल का टेम्परेचर होता है, ग्रिल जो बताया था, ग्रिल का डक्ट में जो यूज होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 13 to 14 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर होता है विंटर के केस में, वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, 5 डिग्री हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग, जो टेम्परेचर हमारा होता है उसमें हम लोग 20 डिग्री एक्स्ट्रा देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है हम लोग को। 6-7 डिग्री पहले होता है, लेकिन क्योंकि हमको 24 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उसके लिए हम लोग बाहर से हीट देते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो सके। ठीक है, और इसमें RH कंट्रोल भी हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा 13 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन के बारे में। 14 क्वेश्चन क्या होता है, हमारा डक्ट के साइज के बारे में बात करेंगे हम लोग। HVAC में डक्ट का साइज कितना होता है, वो क्या चीज़ है। वो एक्चुअली जो हमारा डक्ट होता है वो किसका बना होता है, GI का डक्ट होता है, एल्युमिनियम का डक्ट होता है, और किचन के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं एग्जॉस्ट के लिए, वो MS का डक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होता है, जैसे जैसे गेज हमारी कम होती जाएगी उतनी थिकनेस हमारी बढ़ती जाएगी। तो जैसे हमारा मिनिमम 24 है और मैक्सिमम 18 है, मैंने पहले बोला यहाँ पे मैक्सिमम 18 क्यों है, क्योंकि गेज अगर हमारा कम होगी तो हमारी थिकनेस बढ़ती जाएगी। जो हम लोग पीना में यूज करते हैं वो हम लोग लंबी डक्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही फ्यूचर में आपको नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को